लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं। दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करूंगा। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। बंगाल इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, बंगाल में 2 चरणों के चुनाव में से पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। इस बार बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर, जो पिछले चुनाव से लगभग 10% अधिक है। बता दें कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा चुनाव में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। बंगाल में मतदाताओं के इस उत्साह को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे लगातार कर रहे हैं। वहीं बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि देश की राजनीति के प्रमुख चेहरों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और राजनीतिक बयानबाजी का खेल दिखाया, जिसका परिणाम यह है कि बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। हालांकि अभी दूसरे चरण के चुनाव होने बाकी हैं, पर जिस हिसाब से पहले चरण में वोटिंग हुई है वह साफ दिखाता है कि दूसरे चरण में भी बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हो और पहले चरण के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। खैर, यह बात रही बंगाल में चुनाव के रिकॉर्ड और वोटिंग प्रतिशत की। अब बात करते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख चेहरों के द्वारा बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहा गया, जिस पर सत्ता का खेल बदलता हुआ या फिर तय होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बता दें कि बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारकों ने बीजेपी की जीत की नींव रखने की कोशिश की है बंगाल में। बंगाल चुनाव के लिए जो है ये अहम चेहरे भी थे, यानी कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की हुंकार बीजेपी के द्वारा भरी गई। पीएम मोदी ने तो लगातार एक के बाद एक रैलियां की, जनसभाएं की और इस बीच उनके कई कटाक्ष टीएमसी और ममता दीदी को लेकर देखने को मिले। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की जनता को धन्यवाद किया और कहा कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर पर जनता ने मुहर लगा दिया और बीजेपी के विजय का शंखनाद कर दिया। देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। वहीं टीएमसी की सुप्रीमो एवं बंगाल की सीएम ने भी बंगाल में एक बार और जीत पाने के लिए पूरा दमखम दिखाया है, जिसके लिए उन्होंने कई जनसभाओं में हिस्सा लिया। अपने उम्मीदवारों को हौसला देते हुए भी दिखी। ममता बनर्जी ने वैसे तो कई जनसभाओं में हिस्सा लिया, पर उनके कटाक्ष का केंद्र बिंदु बीजेपी रही। ममता दीदी ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने भाजपा के दोहरे रवैये की कड़ी निंदा की। एक और तो वे कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल की आलोचना करते हैं, उन्होंने कहा, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण चुनावों का श्रेय लेने की भी कोशिश करते हैं। ममता दीदी ने सीधा सवाल उठाया, क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बंगाल जैसी स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त होती है? देखिए ममता दीदी ने क्या कहा इस वीडियो में। देखा कितना शांति से लोगों ने वोट किया। এটা তোমার কি চিত্ত? তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আমার বলছো বাংলা নাকি জ্বলছে। লজ্জা করে না? দুমুখো সাপ। এক জায়গায় বলছো তুমি জ্বলছে, আর এক জায়গায় বলছো বাংলায় অশান্তি চলছে। কি মা ভাই মা বোনেরা, আপনারা রাস্তায় বেরোতে পারেন না? উত্তরপ্রদেশ হলে পারতেন, বিহার হলে পারতেন। বলুন না, নওদাটা কি সামলাতে কি মেয়েদের উপর কি অত্যাচার করেছেন? এখানে এইসব ভাষণ না দিয়ে মণিপুরে গিয়ে একটু দিন না। হোম মিনিস্টার বলছে আমি 29 তারিখ পর্যন্ত এখানে থাকবো। ভোটের জায়গায় থাকতে পারবে না। নিয়ম হচ্ছে টু আর আউটসাইডার, ইউ আর নট দ্য ভোটার অফ বেঙ্গল। उधर बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह और गृह मंत्री ने टीएमसी और ममता दीदी पर अपने प्रचार के दौरान जमकर हमला किया। उनका प्रमुख मुद्दा बंगाल की जनता में भय को खत्म करना, घुसपैठियों का नाश करना, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना। ऐसी ही कई अन्य मुद्दों को लेकर अमित शाह ने टीएमसी और ममता दीदी को घेरा। बता दें कि एक सभा में अमित शाह ने कहा कि पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूं, दूसरे फेज में भी बाहर मत आना, वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा।
अमित शाह का यह बयान काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और विपक्ष को चुभने वाला भी है। सुनिए। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक और नेता राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव को लेकर कई बातें कही, जिसने बंगाल में सत्ता के खेल को और भी रोचक बना दिया। जी हां, राहुल गांधी का एक बयान काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राहुल ने बीजेपी और ममता दीदी को टारगेट करते हुए कहा कि विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति, हर भाषा का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी ओर ममता दीदी के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्होंने साफ सुथरी राजनीति चलाई होती तो बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। देखिए इस वीडियो में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। वहीं बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी जमकर बंगाल में प्रचार किया और प्रचार में अपनी भागीदारी निभाई और जमकर टीएमसी साथ ही साथ ममता दीदी पर बरसे भी। उन्होंने बंगाल की जनता को याद दिलाया कि बंगाल काबा की नहीं बल्कि मां कालीबाड़ी की धरती है और उसकी पहचान बनाए रखने के लिए बीजेपी को सत्ता मिलाना जरूरी है। जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अब तक लगातार राजनीतिक बयानबाजी और तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। जी हाँ, वहीं पहले चरण के दौरान बंगाल में फिर से चुनाव में बाधा डालने की कई कोशिशें की गई और कई जगहों पर की गई। ये साफ तौर पर देखने को भी मिला है, जिसके कई फुटेज और कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, पहले चरण के वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं उम्मीदवारों के बीच झड़प देखने को मिली। यही नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ाकर मारने का भी प्रयास हुआ। यही नहीं, टीएमसी की ओर से बूथ कैप्चर करने का भी प्रयास किया गया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में बम की घटना सामने आई, जिसके बाद काफी तीखी बहस देखने को मिली। आपको बता दें कि यह बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले का अपडेट है। अभी दूसरे चरण में कुछ समय बचा हुआ है। हम उदय इंडिया की ओर से बंगाल चुनाव के और भी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।